नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। कबूतरों को कौन कौन से वैक्सीन लगने चाहिए और वैक्सीन्स हमें आपको पता है कि कबूतरों को बीमारी से बचाव करते हैं। ये आपके बर्ड्स को हेल्दी रखते हैं, उनका लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है क्योंकि आपके कबूतर यदि वैक्सीनेटेड हैं तो होल लाइफ बिना बीमार हुए आपके साथ व्यतीत करेंगे। कौन कौन सी वैक्सीन्स कबूतरों में ज़रूरी होती है, किस एज ग्रुप में लगती है, सबसे मेन होता है किस एज ग्रुप में आपने वैक्सीन लगानी है, उसको देने का तरीका क्या है और देते वक्त आपने क्या सावधानियां रखनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कबूतरों के छोटे बच्चे में जो वैक्सीन लगता है 4 से 6 हफ्ते का, आप ये कह सकते हो जब आपका बेबी होता है, पैरामिक्सोवायरस, ये जो वैक्सीन है छोटी एज ग्रुप में ही बच्चे में ही लगता है। और इसको देने का तरीका क्या है, जब आपका बच्चा छोटा होता है आप बच्चे को पकड़ करके उसकी गर्दन के ऊपर, नेक के ऊपर जो स्किन होती है उसको ऊपर करके वहाँ पे जो है 0.2 ml सब कट जो है आपने वैक्सीन उस पर लगा देनी है, बर्ड्स को छोड़ देना है। पैरामिक्सोवायरस जो ये है आपको इस होने वाली बीमारी से आपके बच्चे को बचाएगा। और इसका जो रूटीन होता है, आपने एक बार वैक्सीन दिया है, 1 महीने बाद आप इसका बूस्टर आप लगाएंगे। बूस्टर के बाद आप इसको एनुअल इसकी डोज को आप रेगुलर रिपीट करेंगे ताकि इन फ्यूचर आपके कबूतर कभी भी इस बीमारी की चपेट में न आएंगे, क्योंकि एक ऐसी खतरनाक बीमारी होती है यदि एक बार आपके पूरे कबूतर में आ जाती है, पूरे कबूतर आपके बीमार हो जाते हैं। यदि आपके बर्ड्स पहले से ही वैक्सीनेटेड है तो आपके कबूतरों के अंदर ये बीमारी कभी भी नहीं आएगी। पिजन्स पॉक्स वैक्सीन, देखिए पिजन्स पॉक्स वैक्सीन जो है ये बर्ड्स की, यानी आपने पैरामिक्सोवायरस का इंजेक्शन दिया, उसके 2 हफ्ते बाद आप छोटे बच्चे में पिजन्स पॉक्स वैक्सीन लगाइए। ये बर्ड्स की विंग्स के अंदर लगती है, यानी आप बर्ड्स का फैदर निकाल करके उसमें निडल से आप उसको प्रिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक। ये है वैक्सीनेशन करने का तरीका, यानी निडल प्रिकिंग के द्वारा जो है आपने बर्ड्स को जो है पिजन्स पॉक्स वैक्सीन का डोज देना है। आपकी वैक्सीन इफेक्टिव हुई या नहीं हुई, यानी बर्ड्स में उसका असर हुआ या नहीं हुआ, जहां पर आपने बर्ड्स को निडल प्रिक करके वैक्सीन लगाया है, आप देखेंगे कि 5 से 10 दिनों के अंदर वहां पर यदि आपको हल्की छोटी सी एक गांठ नजर आ जाती है तो इट मीन्स आप ये मान के चलिए कि आपके बर्ड्स में जो है वैक्सीन का इफेक्ट आ चुका है या उसके अगेंस्ट जो है इम्यूनिटी बर्ड्स की बॉडी में बन चुकी है। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो पॉक्स का वैक्सीन लगाया आपके बर्ड्स के अंदर वो इफेक्टिव हुई या आपने जो तरीका लगाया है वो सही तरीका था या नहीं था। साल्मोनेला वैक्सीन जो है केवल उन रीजन्स में लगाइए जहां पर जो है साल्मोनेला का जो इन्फेक्शन है उन एरियाज में ज़्यादा होता है। आप इसको 0.5 ml सबकट रीजन के द्वारा जो आप अपने बर्ड्स में लगा सकते हैं। और एक बार यदि आपने साल्मोनेला वैक्सीन दे दिया है तो ऑटोमेटिक आप उसको 2 साल बाद आप रिपीट कीजिए, क्योंकि जिन एरिया में ये साल्मोनेला का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है वहाँ तो आप इसको एनुअली कीजिए। जिन एरिया में इनका ज़्यादा आप कह सकते हैं बीमारी नहीं होती, वहाँ पे एक बार आप वैक्सीन करके आप इसको 2 साल के गैप पर भी आप इसको रिपीट कर सकते हैं। एडिनोवायरस प्लस ई कोलाई ये वैक्सीन होती है। ये जो है आप अपने कबूतरों को 0.2 ml सबकट रूट के द्वारा आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। ये बर्ड्स को होने वाली बीमारियों से बचाती है और इसको देने के बाद भी आप अपनी वैक्सीन्स को इसका डेट नोट करके रखें और एनुअली हर साल आप इसको रिपीट कीजिए। एडल्ट बर्ड्स में कौन सी वैक्सीन देनी चाहिए, ये तो थी छोटे बच्चों को आप देनी चाहिए। एडल्ट बर्ड्स में कोशिश करनी चाहिए जब भी ब्रीडिंग का सीजन होता है, यानी ब्रीडिंग सीजन से पहले आप अपने बर्ड्स को वैक्सीनेट करके उनसे ब्रीडिंग का रिजल्ट आप लीजिए, तो ऑटोमेटिक बर्ड्स के अंदर इतनी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी कि होने वाले बच्चे भी स्वस्थ होंगे और आपके बर्ड्स भी उस पूरे सीजन में बीमार होने से बचे रहेंगे। पैरामिक्सोवायरस का वैक्सीन आप एडल्ट बर्ड्स को लगा सकते हैं। पॉक्स का वैक्सीनेशन भी जो है आप एडल्ट बर्ड में कर सकते हैं। डोज रूट सेम है, क्योंकि एडल्ट बर्ड्स की एज का आपके हिसाब से वो एडल्ट है तो आप उसको सभी बर्ड्स को उसी हिसाब से आप दे सकते हैं। और हमेशा कोशिश करनी चाहिए जब भी आप वैक्सीन लगाएं पूरे साथ एक फ्लॉक पर लगाएं, यानी सभी बर्ड्स को एक साथ रूटीनली वैक्सीनेशन करें, आधी आधी क्वांटिटी में, यानी बर्ड्स को अलग अलग करके वैक्सीनेशन न करें, क्योंकि जो सेम एज ग्रुप होते हैं यदि आप सभी बर्ड्स को एक साथ वैक्सीनेटेड करोगे तो उनकी जो अंदर इम्यूनिटी डेवलप होगी वो एक साथ डेवलप होगी और आपके सभी बर्ड्स एक साथ जो उस एज ग्रुप के बीमार होने से बचे रहेंगे। यदि आप रेसिंग के लिए अपने बर्ड्स को तैयार करना चाहते हैं, ये आपका रेसिंग का सीजन आ गया है, तो सभी बर्ड्स में जब आपका रेसिंग का सीजन हो उससे 1 महीने पहले आप अपने बर्ड्स का वैक्सीनेशन जरूर करें। ये आपके बर्ड्स को अंदर से इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप करेगा और उस सीजन के दौरान आपके बर्ड्स को हेल्दी रहेगा, बीमार नहीं होने देगा। पैरामिक्सोवायरस इन्फेक्शन या पॉक्स का वैक्सीन जो है रेसिंग पिजन्स में भी रेस स्टार्ट होने से 1 महीने पहले आप अपने बर्ड्स को लगा सकते हैं।
बूस्टर इनका सेम है। जब भी आपने बर्ड्स को कोई भी वैक्सीन लगाया है, उसकी जो डेट्स है एक डायरी के अंदर आप मेंटेन करके रखिए। एनुअली सेम डेट पर आप अपने बर्ड्स का उस वैक्सीन को रिपीट कीजिए, क्योंकि वैक्सीन्स जो होती हैं ये 1 साल के लिए जो है बर्ड्स की बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप करती है। उसके 1 साल के बाद आपको बूस्टर की ज़रूरत होती है। अब आती है वैक्सीन लगाते हुए हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। ये नहीं कि आपने सभी एक तरीके से सभी बर्ड्स को लगा दें। देखिए, जो बीमार बर्ड्स हैं उनको कभी भी वैक्सीनेट ना करें, केवल जो हेल्दी बर्ड्स हैं उन्हीं का वैक्सीनेशन करें, क्योंकि जो बीमार है उसकी इम्यूनिटी पहले से ही डाउन गई हुई है, उसमें वैक्सीनेशन का इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए उसको वैक्सीन लगाने का कोई फायदा नहीं। जो हेल्दी बर्ड्स हैं उनको सेपरेट करके उनका ही वैक्सीनेशन करें, और बीमार बर्ड जब आपके ठीक हो जाए उसके बाद आप उनका एक साथ वैक्सीनेशन करने की कोशिश कीजिए। मोल्टिंग सीजन यदि चल रहा है, बर्ड्स अपने फेदर्स गिरा रहे हैं, या एक्सट्रीम हीट है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इन 2 सीजन्स में भी जो है आपको अपने बर्ड्स का वैक्सीनेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोल्टिंग में और हॉट वेदर जब कंडीशंस होती है, बर्ड्स वैसे ही डिप्रेशन में गया होता है, उसकी इम्यूनिटी डाउन जाती है, और ऐसी कंडीशंस में आप बर्ड्स के ऊपर वैक्सीन लगा करके और जो उसके ऊपर लोड नहीं डाल सकते। इसलिए वैक्सीन्स इन दोनों सीजन्स में जो है बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए।